हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा हम आज चर्चा करेंगे सूर्य की। जी, सूर्य से क्या सीख सकते हैं, किस तरह के ग्रह दोषों का सूर्य की पूजा से निदान हो सकता है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है और दिन रविवार है। द्वितीया 10:07 तक, चित्रा नक्षत्र रात्रि को 10:40 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:53 से 6:13 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं रवि की पूजा से। जी, चैत्र महीने में सूर्य की पूजा से हम क्या पा सकते हैं? यदि हम सूर्य, चंद्रमा, शनि, गुरु, बुध, केतु इनको देखें तो एक चीज समझ में आती है, वो है पूर्ण अनुशासन, पूर्ण व्यवस्थित, पूर्ण नियमितता। मतलब हम ग्रहों के गति को बाहर से गणना कर सकते हैं, वहीं मनुष्य कर्म के नियमों के द्वारा निश्चित तथा सुनियोजित है। वैदिक दर्शनों में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का सिद्धांत प्रचलित है। इसलिए जीवन में बिल्कुल सूर्य की तरह अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य आपके जीवन में शुचिता का पालन करना, कठोर प्रयास करना और निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि इस माह में सूर्य की ऊर्जा में वृद्धि होती है और सूर्य ज़्यादा तपने लगते हैं, ज़्यादा चमकीला हो जाता है सूर्य। तो इसलिए सूर्य की पूजा करने तथा सूर्य से अनुशासन का पालन करने जैसे और सूर्य की उपासना से सफलता और स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सूर्य की प्रसन्नता के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और भगवान सूर्य के प्रीता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और इसके अलावा आप एक मुट्ठी पंजीरी का दान कर सकते हैं नियमित रूप से बच्चों को। ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर होती हैं। चलिए, तो हमारे साथ कॉलर्स के जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है ममता जी। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं खुर्जा जिला बुलंदशहर से बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना था। मेरा बेटा गवर्नमेंट टीचर है, वो निलंबित चल रहा है, तो उसका इसका निलंबन कब दूर होगा और उसका ट्रांसफर अपने जिले में कब तक होगा? उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 1/8/93। 1/8/93। सुबह 8:15 का जन्म है। सुबह 8:15 का जन्म है। और जन्म स्थान? जी, जन्म स्थान खुर्जा। अच्छा, ये निलंबित है? जी, टीचर है। बेटा है बेटी है? बेटा है सर। चलिए, बच्चा निलंबित है, कब ये वापस रीइंस्टेट होगा? क्या इसकी शादी हो गई? नहीं सर, शादी की भी पूछना था। शादी कब तक होगी और कैसा जीवन साथी मिलेगा? चलिए, इसका जन्मलग्न सिंह है, इसकी राशि धनु है, 7वें स्थान में शनि, लग्न में मंगल। शादी हो गई ये पूछने की वजह इसलिए क्योंकि लग्न में मंगल है, 7वां शनि है, मतलब शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना बहुत जरूरी। अर्क विवाह कराए, बच्चा लव मैरिज कर सकता है, इंटरकास्ट कर सकता है, इसकी शादी में कुछ प्रयोग हो सकते हैं, पर याद रखिए अर्क विवाह कराना बहुत जरूरी क्योंकि लग्न में मंगल है। अब भाग्येश मंगल लग्न में पड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर लड़का थोड़ा सा स्वभाव से तेज होगा, चपल होगा, चंचल होगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मैं देख पा रहा हूं कि शनि की अंतर दशा चल रही है। राहु में शनि का अंतर है और ये बड़ा लीथल सा होता है। मतलब इस समय काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, एक तरह का मार्केट भी है। तो इसी समय इसके विवाह का योग बन रहा है। मतलब शादी अगर आप करा दें तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। मगर जहाँ तक सवाल निलंबन का है तो मुझे ऐसा लगता है निलंबन के लिए आपको रीइंस्टेट होने के लिए 3 से 4 महीने लग सकते हैं। जुलाई से पहले ये रीइंस्टेट हो जाएंगे और वापस से निर्दोष साबित होंगे। करना क्या चाहिए इनको? एक 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज पहने। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करे, नमक तेल का त्याग किया करे, मंगल सूत्र का पाठ करे और मंगल यंत्र की पूजा करे तो कल्याण होगा। जी
हमारे साथ अगले कॉलर है राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। बेटी के बारे में पूछना है। बेटी? हाँ, शादी के बारे में। उनकी जन्म तारीख बता दें। सितंबर नहीं, नवंबर का है। 8 नवंबर 91 का है। और जन्म समय? 2 बजे रात का है। और जन्म स्थान? जन्म स्थान उनका झारखंड हजारीबाग है। क्या जानना चाहते हैं? तो शादी कब तक हो जाएगी और कैसा होगा, और एक बहू लाए हैं वो भी नहीं आ रही, वो भी आएगी कि नहीं आएगी, यही पूछना था। एक बार फिर से बोलो, क्या बोले? एक बड़ा बेटा का शादी किए हैं तो बहू भी घर में जाके बैठी है, मायके में नहीं आ रही, आएगी कि नहीं आएगी, वही पूछना था। यही दोनों। चले, बहू भी आई है। बहू इससे बड़ी है, मतलब भाई इससे बड़ा है, छोटा है? हाँ, वही मेरी बेटी से, सरिता नाम है बेटी का, उनसे बड़ा है बेटा जी। चलिए आइए देखते हैं। जन्म कुंडली 1, प्रश्न 2 अलग अलग लोगों के। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी जो राशि है वो वृश्चिक है, इसका सप्तमी शनि 6ठे स्थान में है, मतलब इसकी शादी बड़ी आसानी से नहीं होने वाली। शादी के लिए इस बच्ची को चाहिए कि मंगल का व्रत करना शुरू करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें और नमक तेल का त्याग करके 1 वर्ष तक मंगल व्रत करें तो निश्चित तौर पर इसका विवाह जल्दी होगा। इसको एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक्य धारण करा दें तो इनकी शादी हो जाएगी। और दूसरा प्रश्न, बेटे की शादी हुई है और पत्नी मायके जाके बैठी है, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। ये आपके बेटे के दशम स्थान में शनि होने के कारण बेटे की लाइफ में भी इसी तरह से पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है और इसके चलते ये शादी को बनाए रखने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। अब आइए देखते हैं कि क्या ये शादी सस्टेन करेगी। जवाब है 7वें स्थान में मंगल। पत्नी का स्वभाव बहुत गुस्सेल है, बहुत ज़्यादा, और शनि की दशाएं चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने के भीतर बहू आपके घर में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा जटिल निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवाल है करना क्या चाहिए। आप अपने बेटे और बेटी के लिए शनि की शांति करा लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शनि की शांति यानी शनि के 23,000 मंत्र दोनों के लिए अलग अलग जप करा के हवन तर्पण मार्जन आदि कराएं। लड़की के लिए एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें, नांदी मुख श्राद्ध के साथ में मंगल का व्रत करें तो कल्याण होगा। देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। सर, मेरा बच्चे के भविष्य जानना चाहते हैं, आगे फ्यूचर में क्या होगा। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 18/6/1998। 18/6/1998। बताइए समय। 10:45 सुबह। जन्म स्थान बता दें। जी, जन्म स्थान नयारी कला, बालोद जिला। हाँ। बताइए। सर, मेरा लड़के का जाप लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताइए आप। बच्चे ने पढ़ाई क्या की है? एमटेक कर रहा है सर। हैं? एमटेक कर रहा है अभी। 10वीं? एमटेक कर रहा है। जी, M.Tech 1 साल किस हो गया विषय सर। में? उनका जाप का आदेश आ चुका है, लेकिन एमटेक कंप्लीट नहीं होगा। नहीं, इस वजह से एमटेक किस विषय में किया उसने? क्या है सर, वो उसका साइकोलॉजी से कुछ क्या बोलते हैं सर? कंप्यूटर में। कंप्यूटर में सर। चलिए आइए देखते हैं, बच्चा एमटेक कर रहा है, उसको नौकरी कब लगेगी। सबसे पहले बता दें कि जो बच्चे कंप्यूटर या आईटी में हैं उन बच्चों के लिए शासन में नौकरियां बहुत ज़्यादा नहीं है। कम से कम स्टेट में तो स्टेट सर्विसेज में तो ऐसी बहुत संभावना नहीं है। इसलिए अगर उसे अपना स्टेट सर्विस करनी होगी तो उसे अपनी इंजीनियरिंग का रुतबा छोड़ना होगा और उसे फिर से पीएससी के एग्जामिनेशन, यूपीएससी के एग्जामिनेशन देने होंगे तो प्रशासन में आ सकते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है और इसकी जो राशि है वो है मीन। लग्न में राहु है, बच्चा बहुत टैलेंटेड है। 11वें स्थान में सूर्य, बुध दशम स्थान में मंगल, भाग्यशाली भी है
भाग्यस्थान में शुक्र और शनि है, थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी हो सकती है, कमर का दर्द, बदन का दर्द संभव। इस बच्चे के लिए 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 8 कैरेट का अच्छा सा मूंगा इस बच्चे को पहना दें। बच्चे से कहें मंगल का व्रत किया करे। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही थी जनवरी 2022 तक। अब मुझे ऐसा लगता है केतु में सूर्य और केतु में चंद्रमा और केतु में मंगल, ये अभी आने वाले 1.5 वर्ष के भीतर में आपके बेटे की अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। खासकर जो दूसरा सेशन होगा, मतलब नवंबर से लेकर के जून 2023 तक, इस बीच में नौकरी लगने की संभावना। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज बनाए। बच्चे से कहें मंगल का व्रत किया करे, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ किया करे तो कल्याण होगा। विशाल जी जुड़ चुके हैं। विशाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी, ईशान गौतम हूँ अंबिकापुर से। जी, स्पीकर फोन छोड़ दें और सादे फोन से बात करें। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। जी सर, मैं अंबिकापुर से हूँ सर। मेरा 25/5/1990। 25 मई 1990। जी, और शुक्रवार की सुबह 7 बजे। और जन्म स्थान अंबिकापुर से। तो विशाल जी क्या जानना चाहते हैं। सर, नौकरी का प्रयास बहुत कर रहा हूँ, नौकरी कब तक लगेगी सर? नौकरी का प्रयास कर रहा हूँ, नौकरी कब तक लगेगी? नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी कब तक लगेगी। पढ़ाई क्या किया आपने। सर, BSc एग्रीकल्चर किया सर। एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन हूँ सर। एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा सेक्टर है। मेरा ख्याल है कम से कम हिंदुस्तान के लिए तो ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी बन सकती है आने वाले दिनों में, यदि ठीक ठीक कोई विजनर पॉलिटिशियन रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर है जिसमें 80% लोगों को नौकरी देने का सामर्थ्य है। तो बहुत अच्छा चॉइस आपने लिया। आपका जन्म लग्न मिथुन है और आपकी जो राशि वो वृषभ है। लग्न में बृहस्पति, निश्चित तौर पर आपको नौकरी मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है आपको अपना PG शुरू कर देना चाहिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपको इसमें PhD भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी अच्छे बड़े यूनिवर्सिटी में आपको नौकरी मिलने की संभावना ही ज़्यादा। इस समय शनि के अंतर दशाएँ चल रही हैं। गुरु में शनि का अंतर थोड़ा लीथल होता है, और लीथल होने के कारण थोड़ी परेशानी, क्योंकि शनि अष्टमेश है। तो अभी आपको अपनी सेहत बचा के रखनी होगी। आपके पास अवसर की कमी है, इसलिए पढ़ाई जारी रखनी होगी। यदि आप बेस्ट अच्छा करना चाहते हैं तो पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 2 वर्षों तक कोई नौकरी मिलेगी मुझे संभावना इस बात की बिल्कुल नहीं है। मगर 2 वर्ष के बाद जब बुध की अंतर्दशा चलेगी तो निश्चित तौर पर नौकरी मिलेगी। तब हो सकता है कि आपके पास में क्वालिफिकेशन एक बड़ा मसला बने। क्या करना चाहिए आपको? एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ऊपर पहनना चाहिए। शनिवार का व्रत करना चाहिए। काले तिल, काले उड़द का दान करना चाहिए तो फायदा होगा। हमारे साथ कॉलर हैं शशि जी। शशि जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उनकी जन्म तारीख। जन्म तारीख 3 जनवरी। 3 जनवरी। 30 जनवरी। 3। हाँ जी। हाँ। और 69 सन। 89। हाँ जी। और समय है 9:20 सुबह के। जन्म स्थान आगरा। अभी आप आगरा से ही बोल रही हैं। जी जी जी। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी मैं जानना चाहती हूँ, इनका न तो पैसा है, बेटी शादी के लिए है, कोई काम करते हैं तो वो सक्सेस नहीं होता बिल्कुल, मतलब इसी नौकरी भी छूट गई, सब चीज मतलब बेकार हुई। कब तक कुछ सुधार होगा, क्या होगा? नौकरी भी छूट गई है। जी जी जी। तो अभी घर कैसे चलता है? घर वैसे घर का मकान है, बाप अपना मकान भी नहीं है, पापा का मकान है जो शादी का भाइयों का, उसी में रह रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, राशि इसकी तुला है, इसका तृतीय बृहस्पति पंचम स्थान में, तीसरे स्थान में मंगल, मेहनती तो बहुत है। भाग्येश बुध भी लग्न में बैठा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि भाग्यशाली नहीं है। 11वें स्थान में शुक्र है, थोड़ा सा आलस्य जरूर हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि शनि और सूर्य 12वें स्थान में बैठे हों।
शायद इसके चलते शादी में परेशानी, तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें तो शादी जैसा मसला दूर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, इस समय बुध की महादशा चल रही है, मतलब आने वाले 2 से 2.5 वर्षों के बीच में बच्चा सेटल हो जाएगा। न केवल सेटल होगा, बहुत अच्छे सेटल होगा और बहुत अच्छा अर्न भी करने लगेगा। बस उसे एक छोटा सा काम करने कहिए, उसे कहिए कि बुधवार का व्रत करे, केले के वृक्ष की सेवा करे, भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण, 12 मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 1.25 लाख जप कर ले। एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें। 1 वर्ष के भीतर इनकी नौकरी पक्के तौर पर लग जाएगी। इस साक्षी जी जुड़ चुकी हैं। साक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। मुझे मेरी मैरिड लाइफ के बारे में जानना है। ओह, मैरिड लाइफ, बहुत बढ़िया। बताइए जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। 11 अप्रैल 2003 रात के 12:30 से 1 के बीच में, और सीहोर एमपी। सीहोर एमपी। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं कि मैरिटल लाइफ ठीक है कि नहीं है? नहीं है पंडित जी ठीक, मतलब मैं अभी मायके में ही हूँ, और मतलब मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे बहुत परेशान करता है, और शादी को अभी 8 महीने हुए हैं। तो क्या आप लोगों ने बाल विवाह कर लिया था क्या? नहीं, अभी मेरी 18 साल एज हो गई थी, उसके बाद शादी हुई थी। अच्छा, 18 साल के बाद, जैसे 18 हुआ कर दिया शादी? जी। तो लव मैरिज की थी? नहीं, अरेंज मैरिज। तो आप पहले से नहीं जानती थी अपने हस्बैंड को? जी नहीं, 1 महीने के अंदर ही मैरिज हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी वृषभ है, 7वें स्थान में शनि राहु है, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं कि आपका मैरिटल लाइफ किसी भी तरीके से सेटल हो सके, ये आप जाने रहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैर पे खड़े हो। पति का स्वभाव इसी तरह से रहने वाला है और उनमें कोई परिवर्तन होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब ये जन्म लग्न की प्रॉब्लम है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है यदि आप इसी मैरिज में सेटल होना चाहें तो ज़रूर सेटल हो जाएं, पर मुझे नहीं लगता कि आगे चल के ये रिलेशन चलेगा। ये रिलेशन इतना ही पैनिक पूरी ज़िंदगी भर होने वाला है। तो मेरी सलाह ये है कि आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, और ऐसा 1 वर्ष तक करें। तब कहीं जा कर के आपको ये पता चलेगा कि आगे करना क्या है। मगर आपको आगे चल कर के अपने पैरों पर खड़ा होना है। लग्न में केतु है, आप खूब टैलेंटेड हैं, थोड़ी मेहनत करेंगे तो एक अच्छी शासकीय नौकरी मिल जाएगी और उसके चलते आपका जीवन बढ़िया रहेगा। फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। इसके अलावा आप एक बढ़िया सा 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का पुखरा धारण करने लगे तो मंगल का व्रत जरूर करते रहें, इससे फ़ायदा होगा। हर्षित जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? हर्षित जी बताइए जल्दी से, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, समय बहुत कम है। हेलो। हाँ जी सर नमस्ते। सर नमस्ते, बताइए। वो मैं पूछना चाह रही थी कि मेरी तबीयत जो खराब रहती है बहुत ज्यादा ही, और मेरे को बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह भी है। आप जन्म तारीख बता दें। मेरा जन्म तारीख सर 10 अक्टूबर 1978 है सर। और जन्म समय? जन्म समय तो नहीं मालूम है। अंदाजा? आज नहीं पता सर। अंदाजा वैसे ही कुछ भी, सवेरे शाम दोपहर रात? नहीं, इस चीज को नहीं पूछी थी। सिक्का उछाल के कुछ बता दीजिए वाला, 10 की 12। जन्म स्थान मेरा महाराष्ट्र है, नागपुर। अभी कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं पिंडा छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। अच्छा बताइए, जानना क्या चाहती हैं? मैं अपने स्वास्थ्य के विषय में जानकारी जानना चाहती हूँ। चलिए आइए देखते हैं। स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, क्या करना चाहिए? लग्न में राहु है, निश्चित तौर पर आप रोग से पीड़ित हैं। लग्न में राहु है, उद्वेलित है। लग्न में राहु है, आर्थिक परेशानियां हैं। लग्न में राहु है तो अनेक प्रकार के उलझन है। सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि जब राहु बहुत ज़्यादा पीड़ा देने लगे तो भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। तो आप अपने घर में हर सप्ताह रुद्राभिषेक कराइए, और ऐसा करीब करीब 3 महीने तक कराइए, और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखरा धारण कर लीजिए। स्वास्थ्य तो बेहतर हो गई, ज़िंदगी में भी बड़े उलझे हुए जो प्रश्न हैं वो सुलझ जाएंगे और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। पर याद रखिए, एक पुखराज और मूंगा पहनना बिल्कुल मत भूलिएगा, और भगवान शिव की उपासना, उसमें भी विशेष करके धतूरे का फूल भगवान शिव में चढ़ाना बिल्कुल मत भूलें। देखेंगे आप बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे साथ
कॉलर है मुकेश जी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। उनका जन्म है 28 सितंबर 2000। सितंबर जी, 28/9। समय 4 बजे शाम को। सवेरे शाम को। जन्म स्थान बालाघाट मध्य प्रदेश। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। उसने सर पंडित जी ट्रिपल में डिग्री कर ली है, BE। उसके बाद वो MBA करना चाहती है। क्या करना चाहती है? MBA BE कर लिया। BE किस में किया? ट्रिपल E में किया है सर। ट्रिपल E से, बहुत बढ़िया जी। MBA में सर इसका एडमिशन वहां भी हो गया सर, जयपुर में, किंतु ये एडमिशन चाहती है सर नागपुर कॉलेज में। अच्छा, नागपुर कॉलेज में क्या खास है? वो अच्छा कॉलेज सर, अच्छा हमारे यहाँ से पास ही पड़ेगा सर, जयपुर काफी दूर पड़ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। आपकी बिटिया का जन्मलग्न कुंभ है और उनकी राशि कन्या है। बृहस्पति चौथे स्थान में है और ये एकादशेष होकर बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर MBA करना इनके लिए बहुत फायदेमंद। 11वें स्थान में केतु, बहुत टैलेंटेड है मगर लाइफ में डाइवर्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। 7वें स्थान में मंगल है। जब शादी करें तो शादी से पहले को विवाह करा ले। जहाँ तक सवाल अभी आने वाले 3 सालों का है, ये काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहने वाली हैं। हो सकता है ये MBA करते समय कि इन्हें अच्छा कॉलेज ना मिले और उसके कारण ये डिससेटिस्फाइड हो। मेरा आपसे बस एक गुजारिश है कि इस बच्ची को बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाइएगा, क्योंकि शुक्र की दशाओं में कई बार स्टैग्नेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। एक बात और भी हो सकता है कि हो सकता है महामारी रिपीट करे और आपकी बेटी को घर से ही पढ़ाई करनी पड़े, शायद इसके कारण भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है। मतलब आने वाले 3 सालों तक लगातार इस बच्ची के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं। इस बात का एकदम ध्यान रखें कि लड़की आने वाले 3 साल 6 महीने लगातार तनाव में रहने वाली है, तो इस तनाव से बचा के रखने की जरूरत पड़ेगी। 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का पन्ना बच्चे को पहनाएं। बच्ची से कहें शुक्रवार का व्रत किया करे, थोड़ी चीनी का दान किया करे तो फायदा होगा। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे। मगर जाते जाते वही एक बात की दोस्तों, इसके बाद भी कोई सवाल मन में हो तो गूगल में सर्च करें प्रियाशु त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, कॉल करें, अच्छा लगेगा। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। ढेर सारा प्यार पाने के लिए तब तक।